अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, डीसी सेंट्रल का ये ऑफिस है। हमारे साथ मौजूद होंगे असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद नेमतुल्लाह चाचड़ साहब। उनके साथ हम लोग जाएंगे प्राइस चेकिंग प्लस इल्लीगल एनक्रोचमेंट। सेंट्रल की बात की जाए ना, यहाँ पे बेशुमार प्रोग्राम्स मंजर-ए-आम की टीम ने पहले भी आप लोगों को दिखाए यहाँ से। आज मंजर-ए-आम दिखाएंगे यहाँ से कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इल्लीगल एनक्रोचमेंट की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बड़े पैमाने पे यहाँ पे इल्लीगल एनक्रोचमेंट की जा रही है। उसके अलावा डेली बेसिस पे जितने भी यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो डीसी सेंट्रल के अहकामात के बाद फील्ड पे जाते हैं और प्राइस चेकिंग भी कर रहे होते हैं। रहना है आपने हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है डीसी सेंट्रल के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद नेमतुल्लाह चाचड़ साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं सेंट्रल की क्या सूरत हाल है, अगर प्राइस चेकिंग की बात की जाए, उसके अलावा इल्लीगल एनक्रोचमेंट की बात की जाए। नेमत भाई, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं आज एक बार फिर से मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। पहले शाह फैसल में जब आप थे वहाँ पे प्रोग्राम आपके साथ काफ़ी किया हम लोगों ने। क्या समझते हैं कि सेंट्रल में प्राइस चेकिंग की बात की जाए, या पहले हम बात करते हैं इल्लीगल एनक्रोचमेंट के हवाले से। डेली बेसिस पे आपकी टीम्स, आप खुद भी फील्ड पे जाते हैं, इल्लीगल एनक्रोचमेंट ख़त्म होने का यहाँ से नाम क्यों नहीं ले रहे? बेसिकली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोग जो हैं वो रेड़ा पथारा ज़्यादा लगा रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं वो शौकीन हैं, वो कहते हैं गाड़ी में बैठे रहें और चीज़ें हमें हाथ में मिल जाए। तो प्रॉपर नहीं है कि गाड़ी पार्क की जाए फिर जाके जो है शॉप पे चला जाए चीज़ें परचेज़ करे। तो लोग जो हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, जो मेरा ओपिनियन है। तो इसी वजह से जो है इलीगल इनक्रोचमेंट और रेड़ा पथारा बढ़ रहा है, फिर ट्रैफिक जाम होती है। तो बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ, हमारी कोशिश होती है डेली बेसिस पे इनको रिमूव करने की, मगर मेरी शहरियों को आपके तवज्जो से अल्तमास करता हूँ कि वो भी कोशिश करें कि जो लोग रेड़े पथारे पे कारोबार कर रहे हैं या रोड पे इलीगल खड़े हैं उनसे कोई चीज़ परचेज ना करें। सवाल ये बनता है कि वो जो एफआईआर लॉन्च की जा रही है, कुछ लोगों ने कहा है कि हम तो कारोबारी हजरात हैं मगर हम पे दहशतगर्दी के पर्चे काट के हमें अंदर किया जा रहा है। क्या इस बात में सदाकत है? गलत बात कर रहे हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा अटैक करता है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करता है, तो ये तो बिल्कुल एक एटीसी फिर तो एक बनता है, मगर जो फाइट करेगा तो फिर उसके खिलाफ तो सख्त एक्शन। ये जो लोगों ने कहा है कि तो इसका मतलब जो पर्चे उन पे काटे जा रहे हैं हवाले से, वो जब अटैक करते हैं आप लोगों के ऊपर या आपके टीम से, तब वो आप लोगों को मजबूरन करना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एक बात और ऐड करूँ है इसी सिलसिले में, क्योंकि डीसी साहब हमें इनकरेज करते हैं कि अब ज़्यादा एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव करें, क्योंकि आपने जैसे पहले ही कहा कि यहाँ पे बड़ी रश है, तो इस वजह से बार बार करते रहते हैं। सम टाइम इस तरह भी वाक़यात आ जाते हैं कि आगे से वो हमारे ऊपर भी अटैक करते हैं, तो उस जो है मौके पे एंटी ईटीसी के सेक्शन हम लगवाते हैं। अदरवाइज़ हमारी बिल्कुल कोशिश नहीं होती, हमारी भरपूर कोशिश होती है, उनको वार्न करते हैं, बार बार वार्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जा पे उनको एक्शन करते हैं। अगर पास की बात की जाए तो मजिस्ट्रेट यानी कि आप लोग जो है, बड़ी पावर थी, आप अपने लिहाज से, जैसे लेट सपोज कोई जगह जाके सील्ड भी कर देते थे। मैं बात कर रहा हूँ खाने पीने की अशिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर सिंध फूड अथॉरिटी के साथ जाके सिंध फूड अथॉरिटी वो एक्शन लेती है। मुझे ये बताएं कि पहले आप लोगों के पास पावर ज़्यादा होती थी, आप क्या समझते हैं कि वो पावर में कमी आई है क्या? पहले मजिस्ट्रेट की पावर से जो है, मैं समझ 2020 या 2000 या 2001 में वो ख़त्म किए गए। अब हमारे पास स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, स्पेशली फॉर प्राइस और एंटी इनक्रोचमेंट एक्ट के तहत। हाँ, बिल्कुल हम सील वो करते हैं जो स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस पे हम वो सील करते हैं, मगर हमारे जो अख्तियार हैं वो प्राइस पे और एंटी इनक्रोचमेंट हमें एक्ट के तहत वो अख्तियार। मुझे ये बताएं कि खाने पीने की अशिया की बात की है, सेंट्रल में बेशुमार मशहूर यहाँ पे फ्रेंचाइजीज हैं, बड़े बड़े कहते हैं ना मगरमच्छों में वो हाथ भी डाल देते थे। अभी सिंध फूड अथॉरिटी के साथ आप लोग जाके मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हैं? बिल्कुल, जहाँ पे हमें लगता है कि इनकी चीज़ें क्वालिटी वाइज जो हैं अच्छी नहीं हैं, अनहाइजीनिक हैं, तो बिल्कुल हम सिंध फूड अथॉरिटी को बुलाते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की जो स्पेशल इंस्पेक्टर्स हैं वो चेक करते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, वो सारे हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो समझते हैं कि हम, या वो समझते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, हम समझते हैं, फिर वो उसको रेक्टिफाई करते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकी चीज़ें जो है कानून के मुताबिक सही नहीं है, तो फिर वो उनको सील करते हैं। अभी फील्ड पे तो हम लोग चलते हैं। एक लास्ट आपसे सवाल करने जा रहा हूँ,
प्राइस चेकिंग आप करते हैं दूध की दुकानें जो है स्पेशली, क्योंकि दूध डेली बेसिस पे हर घर में इस्तेमाल होता है, दूध की प्राइजेस पे सेंट्रल के एरिया में जो आपकी प्रेमिसेस में आता है यानी कि नॉर्थ नाज़िमाबाद, वहाँ पे किस हद तक आपने कंट्रोल कर लिया है मिल्क प्राइजेस में? जैसा कि प्राइस जो अभी है 240 है, तो मुनासिब प्राइस है, इस वजह से जो दूध वाले हैं वो उसी रेट पे चला रहे हैं। अच्छा चाचर साहब, मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम कितना आप लोग फाइन कर सकते हैं, कितनी आपको अथॉरिटी है और मैक्सिमम कितनी सज़ा दे सकते हैं? देखें, ऐसा है कि मैक्सिमम जो है 1 लाख तक हम फ़ाइन करते हैं। अच्छा। और उसमें मिनिमम तो वो नीचे से शुरू होता है, और जो हम किसी को मैक्सिमम सज़ा दे सकते हैं अप टू फाइन प्लस 3 मंथ्स जो है उनको जेल भेज सकते हैं, जो रिपीटेडली वायोलेशन करता है। चले जी, फील्ड पे चलते हैं बिल्कुल नाज़रीन, और नॉर्थ नाज़िमाबाद असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचर साहब हमारे साथ आखिर तक मौजूद रहेंगे। रहना है आपने हमारे साथ मंजर-ए-आम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हैदरी मार्केट में, मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद। लास्ट मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था ज्वेलर्स के हवाले से, और उस टाइम एक साहब आ गए थे टाउन की तरफ से, एक साहब आ गए थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ का चौधरी हूँ, लेकिन आज यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, जबकि कल भी यहाँ पे लगे हुए थे स्टॉल्स। आज उनको पता चल गया कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद यहाँ पे आ रहे हैं। आज ये जगह बिल्कुल खुली लग रही है मुझे। यहाँ पे ये कार्ड्स तो चले ठीक है, परमिशन से यहाँ पे लगे हुए, जितने भी यहाँ पे कार्ड्स लगे हुए, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉल्स लास्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम किया था, एक वाक़या बड़ा रोनुमा हुआ था, जो सुनियारे, वो जो एक वाक़या था जिसमें उनको जो है वो भत्ते की पर्चियाँ, वो जो टॉपिक था उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये थी वो जगह जहाँ पे टाउन का एक बंदा आया और हमें देख के वो समझा शायद हम उनको एक्सपोज करने आ रहे हैं, जबकि हम किसी और टॉपिक में हम लोग काम कर रहे थे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये भाग रहे हैं। वो समझे हम किसी और टॉपिक पे, उनको नहीं पता था कि हम किसी और टॉपिक पे काम करने आए हुए हैं। उन्होंने आके खुद हमें छेड़ा, तो उस साहब ने मुझे ये कहा कि मैं यहाँ का चौधरी हूँ। तो मैंने कहा कि आप चौधरी यहाँ के नहीं है, ये शहर हम सब का शहर है, और ये स्टॉल्स अभी इन्होंने तो लगाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि आज पता चला कि हैदरी मार्केट से कंप्लेन भी गई है असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद के पास। आज वो इसलिए सरप्राइज विजिट पे आए, शायद उनको किसी ने बता दिया होगा कि आज एसी ने आना है तो देखभाल के ज़रा, लेकिन इन मौसूफ को नहीं शायद पता था, तो ये बेचारे लगा के बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो दीगर स्टॉल वाले वो कहाँ गए? अभी तो थे, अभी थे, कितने सारे थे, अभी भागे। ये बस वही बात है कि अंदर के बंदे ने बता दिया कि आज जी एसी साहब ने आना है अपनी टीम के हमरा। एसी साहब, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, आपके सामने जो खुद स्टॉल लगाता उसने कभी थोड़ी देर पहले ये पूरा भरा हुआ था। बेसिकली ये होता है ना कि हमें पास कोई एविडेंस नहीं, किसने इनको बताया। जिस तरह आप आ रहे थे तो प्रॉपर्ली उनके लिए जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अरेंजमेंट के, इवन कुछ लोगों को अभी तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि जो इनका सामान होगा वो लेके गाड़ी में जाएंगे। बिल्कुल ये कारोबार करें, मगर किसी स्पेसिफिक जगह पे बैठ के, जिस तरह आप मेरे लेफ्ट में दिखाएं कि कैबिन बने हुए हैं, उनको केएमसी ने इजाज़त दी है, ठीक है, वो कारोबार करें। केएमसी प्रॉपर कार्ड्स बने हुए जैसे पंजाब में बनाए गए, लाहौर में बने हुए, ये ऐसा होना चाहिए। बंदे का मन चाहे जहाँ चाहे वहाँ पे वो जो अपना पथारा शुरू करे, ये मुनासिब नहीं, ऐसा नहीं होना। चले, मेरी दरख्वास्त है आपसे, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे मैं? बिल्कुल। इनको भी छोड़ दें, एक है वो, उनको छोड़ दें, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वो जो भाई साहब है इनको छोड़ दिएगा ज़रा प्लीज़, आपकी इजाज़त होगी सर? इजाज़त है आपकी? इनको छोड़ दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कानून इजाज़त नहीं, इनको आज वार्निंग दे दें, लास्ट वार्निंग दे दें, बुजुर्ग शहरी है, लास्ट वार्निंग दे दें। ये है कि इनको वार्न करते हैं। चले, इनको वार्निंग देते हैं जी, और कि आज यहाँ पे थोड़ा ख्याल करें। यहाँ पे मुझे ज्वाइन किया है शफी भाई ने, जो कि यहाँ के सदर हैं, इस मार्केट चेयरमैन है यहाँ के, शफी भाई। शफी भाई, वो साहब कहाँ भाग गए जो टाउन की तरफ से आए थे? मैं यहाँ का चौधरी हूँ। कहाँ पे? अच्छा, ये रहे भाई साहब, चौधरी साहब। चौधरी साहब आए, बात तो सुने आपका, आज तो दाढ़ी साफ करके आए हैं, कैसे आप? खैरियत से? आज तो पहचाने भी नहीं जा रहे आप। हॉस्टल में था 3 दिन से। मुझे अमजद चौधरी कहते हैं। मुझे फैज़ कुरैशी कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, आपको भी चौधरी कहते हैं। अमजद भाई, यहाँ के चौधरी हैं। एक बात बताऊं, फैज़ भाई की खिदमत है। अच्छा। मैं एज चेयरमैन, ये दिल के साफ आदमी, हाँ। हमदर्दी रखते हैं। ये उस दिन क्या हो गया था भाई को? सर देखें, जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट की, उनको जवाब दे रहना पड़ता है, अपने काम बखूबी कर रहे हैं। मैं इनसे कुछ लेकिन की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस दिन आपने, वो आप सही कह रहे, उस दिन आपने थोड़ा सा हर्ट किया था, वो कह के ना, मैं आपसे मदद कर रहा हूँ। वो जुमला वापस ले ले, पक्की बात है। उसी दिन कर लिया था मैंने आपसे बात। चले जी, आए गले लगे, अल्लाह को भी पसंद है जब रूठे हुए लोग जो दोस्ती हो ना, ठीक है। शफी भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे माफी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए मैंने,
तकरीबन हर एसी के साथ। शफी साहब, आने से पहले पता चल गया कि यहाँ पे एसी सब आ रहे हैं, तमाम ठेले वाले, तमाम जो बैठे हुए थे स्टॉल्स लगा के सब भाग गए। ये इतला कौन देता है? हैदरी मार्केट एक माशाल्लाह अच्छी मार्केट है, लेकिन देखिए जब ये इतला तो आप ये समझे कि सब तरफ से कुछ ना कुछ यानी कि होती आई हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना, ये आज का नहीं लगा हुआ, ये 40 साल पुराना सिस्टम लगा हुआ है। ये इसको एकदम ना कोई ख़त्म कर सकता है ना ये लोग। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट और इदारे चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जाएँ तो इसके मुताबिक कोई इनको जगह दी जाए। चले जी, फैज साहब मुझे ये बताया, मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे, एक विज़िट करूँगा और अकेला नहीं आऊँगा, टीम के साथ नहीं आऊँगा, सरकारी ऑफिसर्स के साथ आऊँगा, और मैं आ गया, मैंने अपना वादा निभाया। मुझे ये बताएं कि किसने इत्तला दे दी यहाँ पे, सारे भाग गए? अच्छा, मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, हमारी सुबह 9:30-10 बजे से लेकर जो हमारे ऑपरेशन और कंप्लेंट शुरू होती है ना, तो वो तकरीबन 4:30-5 बजे तक कंटिन्यूस। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारी ड्यूटी होती है, हम अपने लड़कों को लाके यहाँ पोस्ट करते हैं, 6-8 लड़के 10 लड़के हम लाके यहाँ पोस्ट कर देते हैं। जब इनको पता होता है कि हमारे आने का टाइम हो गया है, तो उसके बाद यहाँ सब गायब हो जाते हैं। इनको कैसे पता चला कि अभी एसी नॉर्थ अहमदाबाद यहाँ पे आने वाले हैं? इसी साहब को तो मुझे नहीं पता था, मैं कैसे बताऊं? अच्छा, अभी देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ, कितना ज़बरदस्त खुला लग रहा है, मेरी माएँ बहनें यहाँ पे आराम से शॉपिंग कर रही हैं। बात ये है कि हम इसी कोशिश में हैं कि यहाँ से ये सब क्लियर हो, तो हमारी और आपकी जो फैमिलीज यहाँ आती हैं बआसानी यहाँ पे शॉपिंग कर सके। बिल्कुल जी, ये मेरे साथ मौजूद हैं टाउन की तरफ से फैज साहब। एजी साहब, चाचर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी ये आज मैं यहाँ पर आया, मैं शायद काफ़ी सालों के बाद मैंने देखा है, इतना खूबसूरत लग रही है जगह, खुली ऐसी होनी चाहिए डेली बेसिस पे। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह इन्होंने अभी फैज़ ने बताया। तो ये 5-6 बजे आ जाते हैं, वो 10 बजे तक इनकी ड्यूटी लगी होती है कि यहाँ पे कोई स्टॉल नहीं लगने। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं नाज़रीन कि हम लोग किसी के रोज़गार के पीछे नहीं है, हम कभी नहीं चाहेंगे किसी का रोज़गार बंद हो, मगर ये जिम्मेदारी पता है किसकी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको जगह फराहम की जाए। मुझे ये बताएं कि इनकी जगह का भी कुछ करें ना, यहाँ पे ऐसा काम कर जाए जब तक आप यहाँ पर हैं कि दुनिया यहाँ के लोग आपको याद करें। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल अल्टरनेटिव देने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जहाँ पे जो बैठते हैं, ये अपना रोज़गार नहीं कर रहे हैं, जो करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अंदर शॉपकीपर बैठा है उसके कारोबार में ये डाका डाल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन चाचर साहब, वो तो करोड़ों के मालियत के लोग हैं ना, ये तो गरीब गुरबा लोग हैं, इनको कोई जगह तो प्रोवाइड की जाए ना, ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इनको बताता हूँ, ये कल एप्लीकेशन लेके हम बिल्कुल अल्टरनेटिव दे देंगे। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आज फिर आप मेरी हैदरी मार्केट में आए और आपने इसको रौनक बख्शी। चैनल 5 का शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया। नेमतुल्ला चाचर साहब असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, इनके PS निसार साहब मौजूद हैं। असल बात क्या है, देखें अभी आपने एक जुमला कहा फैज भाई ने कि इन लोगों को केबिन दे दिए। मैं यकीन से कहता हूँ आप AC साहब के अंडर में इन्वेस्टिगेशन टीम बना ले। अगर इनको केबिन दिए गए हैं तो खुदा की कसम मैं सबसे पहले इनसे ये बात कहूंगा कि आप यहाँ से जाएं, उठकर फौरन जाएं। अच्छा, आपका क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पर मैं हैदरी वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एज ए प्रेसिडेंट। नाम क्या आपका? हसनैन जाफरी मेरा नाम है और मेरा एक तवील सफर है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ जो मार्केट में काली भेड़े हैं, जो अपने आप को नामो नेहाद सो कॉल्ड एसोसिएशन के जिम्मेदार कहते हैं, वो माजी में यहाँ पथारे लगाते थे। अच्छा, एक बात बताऊं हसन भाई, एक बात बताऊं, खाली AC साहब ने या फैज ने यहाँ पे काम नहीं करना, इसमें आपकी एसोसिएशन का भी किरदार होना चाहिए। आवाम तो बाद में आएगी, आप लोग अगर मिलजुल के कोई ऐसा लाएमल बनाए ना तो ये सिस्टम अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने करी। देखें, मैं आज AC साहब के वसीले से तमाम ताजरों के हवाले से ये एक बात पेश करना चाह रहा हूँ कि मेरी मार्केट में एक मुनज़्ज़म यूनियन बना दें। सबसे पहले आज जो ये बढ़ कर 3-4 ग्रुप इदारों में जाते हैं, AC साहब DC साहब जिन के पास जाते हैं, उससे ताजरों को नुकसान। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जितना इनको जानता हूँ ना, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, ऑनेस्ट। ये जब शाह फैसल में थे, ये जहाँ जा रहे हैं, मैंने इनके साथ कई प्रोग्राम्स किए हैं, ये ना तो लेते हैं ना तो देते हैं। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ उनके मुंह पे, ये नहीं कि मैं बटरिंग कर रहा हूँ। इनको मैं जितना जानता हूँ ना, ये अपने बंदों को भी नहीं छोड़ते। इसमें कोई नो डाउट कि नीट एंड क्लीन ना असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्ला चाचर साहब। मैं इनको सॉलिड वेस्ट के हवाले से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, खुदा की कसम ये फौरन एक्शन लेते हैं। मैं इनको कराची वाटर एंड सेवरेज वाटर भी मेरी मार्केट में पानी भरा हुआ था, पूरी मार्केटों में पानी भरा हुआ था, उसका भी इन्होंने खुदा की कसम फौरन इन्होंने उसको। आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं इतनी बड़ी बात नेमतुल्ला चाचर, और मुझे उम्मीद है आइंदा भी इनका ये ताउन जारी रहेगा, ताजरों के लिए, लोगों के लिए। हमारा भी हर किस्म का ताउन इनके साथ जारी रहेगा, लोगों के लिए, ताजरों के लिए। मुझे ये बताएं चाचर साहब, देखें यहाँ पे अभी तमाम लोग यहाँ से भाग गए, मगर कोई ऐसा लाएमल बनाए, हम ये नहीं कहते इनका रोजगार खत्म हो, कोई सोचे इस बारे में। कमिश्नर कराची साहब से बात करें, उनसे कोई बात करके कोई मीटिंग तय करके कोई लाएमल बनाए, इनसे मिलन की एसोसिएशन से। ये जो लोग रोड पे बैठे हुए हैं, देखिए सर, इनके भी घर बार है, हम ये नहीं चाहेंगे कि ये बेरोजगार हो जाए। इसके बारे में कुछ आपने करना है। बिल्कुल, मैं आपसे पहले ही कहा कि किसी बंदे ने
अप्रोच नहीं किया इस सिलसिले में। अगर वो अप्रोच करेगा हम अपनी तरफ से रिकमेंडेशन डिप्टी कमिश्नर अप्रोच को, करने के लिए ब्रिज का किरदार ये अदा करेंगे ना शफी साहब। हाँ शफी साहब आ जाए, ये आ जाए, शफी साहब भी आपने करना है। हम जो है इसको बिल्कुल बना के रिकमेंडेशन इनके साथ मिलके टाउन चेयरमैन के साथ मिलके चीज़ें देखेंगे कहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, फिर जो है रिकमेंडेशन डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर कराची को फर्दर जो है गवर्नमेंट ऑफिसर को भेजेंगे कि ये स्पेस इनको अलॉट किए जाए, भले ही वो जो टेम्प्रेरी हो या इस तरह का, जिस तरह आपने खुद देखा, या KMC भी है, वो भी उनके भी स्पेस हैं, तो वहाँ पे जाके लोग कारोबार करें। चले जी बिल्कुल, अभी आगे भी चलते हैं और लास्ट मैसेज आप दोनों का मैं लूंगा। अगर आप चाहते हैं इन लोगों का रोजगार रहे, आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे, इनका रिस्क ज़ाहिर वो तो अल्लाह देता है, लेकिन यहाँ से बंद ना हो, कुछ करना है आपने। देखें अमजद भाई, बिल्कुल देखें, रिस्क का वादा तो अल्लाह तबारक व तआला का है ना। no doubt। देखें जो लोग इसको आज हटाने की बात कर रहे थे, कल वो यही से सिस्टम के साथ थे, ठीक है। अच्छा अब मैं मेन बात पे आऊँगा। आजकल हमारे सर वो जो यहाँ के बने हुए जो अपना चेयरमैन बने हुए, जिनके अहदा नहीं है, सैयद फराज अहमद, 300 मेंबर पे चेयरमैन बने हुए हैदरी के, 3000 दुकानदार हैं। पहले तो हमारी गुजारिशात है तमाम डिपार्टमेंट से कि 3000 दुकानदारों की राख के ये हाई इस्तेमाल की जाए, उनका जो वोट बैंक इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद जो भी यूनियन आती है उसको जीत के उसको जिम्मेदारी दी जाए। देखें हमदर्दियाँ हमारी साथ हैं, अल्लाह ताला किसी की रोज़ी ख़राब ना करे। बिल्कुल ऐसे ही। चले जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई। अच्छा इसमें देखें आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनके घरों का चूल्हा भी जलता है और सब चाहते हैं कि इनका घरों का चूल्हा जले और गवर्नमेंट इनको मुतबादिल जगह दे। अच्छा माजी में डिप्टी कमिश्नर साहब ने कबूतर चौक के ऊपर इनको बिल्कुल मुतबादिल हॉकर जोन बना के दिया था, जो कि बाद में बचत बाजार में वो शिफ्ट हो गया, लेकिन ये वहाँ गए और ये वहाँ से भाग कर आए। ये बात सच्ची है, ये वापस इसी जगह पर आ गए इसलिए कि नहीं यहाँ कारोबार इन्हें यहाँ अच्छा मिलता है। पूरी उम्मीद रखता हूँ कि DC सेंट्रल ताहा सलीम भाई इस बात को जो है वो ऑब्लाइज करेंगे। ये हैदरी मार्केट के सामने मौजूद हूँ, ये जगह काफ़ी जिस तरह सामने कार्ट्स है, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए क्योंकि इस जगह पे कुछ और कार्ट्स बन सकते हैं। ताज साहब इस पर नज़रसानी किएगा क्योंकि हम ये चाहते हैं जो लोग यहाँ पे सालों से बैठे हुए हैं एक तरीके से उनको ताकि वो खूबसूरत भी लगे। जैसे यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा, अगर सिस्टमेटिकली कार्ट्स बना दिए जाएँ, उनसे रेंट चार्ज आगे हैदरी मार्केट की बैक साइड पे यहाँ पे तो लाइन से पथारे लगे। जी लाइन से लगे, हमने 2 ट्रक लेके हैं, जो भी लगे हुए हैं हम सबको उठाएंगे। मैं आपसे एक और बात बताऊं कि लास्ट 15 दिन से हम यहाँ पे बार कर रहे हैं, बड़े रिड्यूस किए हैं और यहाँ पे 2 दिन पहले हम आए तो नहीं थे, लेट आवर्स में आ जाते हैं। इंशाल्लाह हमने इसी वजह से आज लेट ऑपरेशन रखा है कि जो है इन सबको जो है 2 ट्रक लेके आए, सबको भर के। DC ताहा सलीम साहब ने यहाँ पे 4K यार्ड बनाया है, उसमें जब ये चीज़ें जाती हैं वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ओके, वापसी का रास्ता नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये भागना शुरू हो गए, यहाँ पे तमाम लोग, ये पूरी रोड। अच्छा बहुत से लोग कह रहे होंगे कि गरीब का रोज़गार ख़राब कर रहे हैं। हम गरीब का रोज़गार ख़राब नहीं कर रहे, अवाम को मुश्किलात का सामने हैदरी मार्केट है, मेरे बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे ना पीक आवर्स में शाम 6 से लेकर 9 बजे यहाँ पे गहमा गहमी होती है, आवाम का तांता बंदा होता है, तो लोगों को दुश्वारी होती है यहाँ पे शॉपिंग करते हुए। आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी ये तमाम तर चीज़ें जो उठाई जा रही है सर, ये भी लेके जाएंगे? ये सारी चीज़ें जो है हम 4K यार्ड भेजेंगे। अच्छा। जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा कि ये देखिए बिल्कुल रोड पे बीच पे आके खड़े हुए हैं, साइड पे खड़े होते हैं तो हमें भी समझ आ जाती चलो ये अपना कारोबार करें, मगर ये क्या करते हैं कि बड़ा एक फूड रेस्टोरेंट का आउटलेट है वहाँ पे आगे उसके फेस में खड़े हो जाते हैं। अच्छा चाचर साहब एक बात बताएं, ये जो यहाँ पे खड़े हैं ये ऐसे तो खड़े नहीं होते होंगे, किसी को तो पैसा जाता होगा? उस बात का मुझे इल्म नहीं है। देखें मैं आपको कहता हूँ, अभी जो पैसा ऐसे ले रहा है तो ये उसको कहे उसका नाम ले। पैसा तो नहीं दे रहे, हाँ? नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे। इनकी मुस्कुराहट ने बहुत कुछ बता दिया। इनको पता है अगर मैं कहूँगा ना तो कल फिर मैंने खड़े होना है, मुझे खड़े नहीं होने दिया जाएगा। मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा है आपकी, बड़े राज छुपे आपकी मुस्कुराहट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइन से यहाँ पे पथारे कुछ तो भाग गया हमें देख के। जिस तरह आपने देखा पीछे हैदरी मार्केट में क्या कह रहे हैं चीजें ये सूप बोल रहे उठाओ, मैंने सूप है इसमें। सूप है, गर्म चीजें हैं वो। ये तो बता दो किसको पैसे देते हैं? तो ना भाई मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई कहेंगे बेचारे, वो उनको पता है कि किस किस को पैसा जाता है। रोड पे इस कराची शहर में रोड पे आप छोटा सा स्टॉल भी लगाएंगे ना उसके भी पैसे देने होते हैं। आप कोई एक्टिविटी करेंगे ना बगैर पैसों के यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। एसी साहब ये जो इल्लीगल तरीके से ये जो गैर कानूनी तजावज़ात है ना, ये अगर हट जाए ना यहाँ पे हर शहरी आएगा। देखें मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमने भरपूर कोशिश की है यहाँ पे जो इलीगल तजावज़ात हैं, जो रोडे पथारे हटवाने में।
रश की इतनी है कि आबादी बढ़ गई है। यहाँ पे 2 बड़े ट्रैफिक पार्किंग के लिए जगह बहुत बड़ी है। तो हमारी कोशिश है, उनको भी हम वो कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी हम कर रहे हैं कि इन सबको जो है ना पार्किंग में अंदर खड़ा किया जाए। साहब मैंने तो जब भी इस जगह पे आया हूँ ना, मैंने स्पेशली ये जो रोड है ना, सर्विस रोड कहलाएगी, ये अंदर की रोड कहलाएगी, ये जैम पैक्ड ही होती है इस टाइम, बेशक तो कोई त्यौहार हो या फिर आम दिन हो। देखिए, मैंने आपको कहा लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं ना, मेन ये बात है, विजिट करें। दूसरा मैंने आपको रीज़न बताया कि हमारे पास आबादी ज़्यादा हो गई, ये पार्किंग प्लेस है मौजूद, वहाँ पे अंदर खड़ा करें तो ये उसके लिए आप सबके लिए आसानी होगी। थोड़ी ये जो है जो बंदा जो कस्टमर है उसको ये तकलीफ़ होगी कि 5-8 कदम वो जो है ट्रैफिक की तरफ, जो ट्रैफिक प्लेस है अपना पार्किंग प्लेस, वहाँ जाएगा और बआसानी वहाँ से उसको रक्षा मिल जाएगा। जी, मज़ीद आगे जा रहे हैं हम लोग, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। हैदरी मार्केट के अतराफ में मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद नेमतुल्लाह चाचर साहब के साथ रहना है आपने। हमारे साथ भी बहुत कुछ बाकी है, आपको दिखाएंगे। आज सेंट्रल का एरिया मंजर-ए-आम की टीम ने चूज़ किया, स्पेशली नॉर्थ नाज़िमाबाद। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से पथारे खड़े हुए थे, कुछ तो भाग गए, अभी यहाँ से जो है वो उठाया जा रहा है और यहाँ भी ये मौजूद है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। यहाँ पे खड़े होने के किसको पैसे देते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं देते, ऐसे ही खड़े होते हैं जी। अभी मुझे ये बताएं कि ये आप थोड़ा साइड में अगर खड़ा कर लेते, ट्रैफिक का निज़ाम तो धर्म भरम नहीं होता। भाई मैं बैठता नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आया था वो खड़ा हो गया था। अच्छा, परमानेंट नहीं होते। चलो जी, आप कह रहे हैं, लेकिन आप तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे ज़ाहिर है ये लाइन से जब यहाँ पे पथारे लगे हुए, तो आप भी यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे बैठे होते होंगे। एसी साहब मुझे ये बताएं, ये जो हैदरी मार्केट के अतराफ में यहाँ का तो बहुत ही बुरा हाल होता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि लास्ट 15 डेज से हम डेली बेसिस पे आ रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल ड्राइव करें। उससे पहले ये सारी जो लाइन है, इस तरफ से भी पुश कार्ड लगी हुई थी, उस तरफ भी लगे हुए थे, वो हमने सारे रिमूव करें। आज जिस तरह आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 हैं। इंशाल्लाह हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको 4 के यार्ड लेके जाएंगे तो वो दोबारा यहाँ ना आए। जिसको कारोबार करना है वो शॉप में बैठ के करे, ठीक है, और इसको किसी को अलाउड नहीं है वो इस तरह कर। यही तो बात, जिस तरह आपने पहले कहा कि फिर ट्रैफिक जाम हो रही है। अगर ये स्पेस होगा तो कोई कस्टमर आएगा, कोई ग्राहक आएगा तो वहाँ पे गाड़ी पार्क करेगा। चलो जी, बिल्कुल गाड़ी पार्क करें। अभी आगे जा रहे हैं हम लोग, रहिए आप लोग हमारे साथ। मंजर-ए-आम हम जा रहे हैं, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि आज हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे गैर कानूनी तजावुज़ात का बसेरा है, वो तो हमने आपको दिखा दिया। अब दूसरे चैप्टर की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। प्राइस चेकिंग की बात की जाए तो एसी सब जा रहे हैं। अभी सामने चिकन की दुकान भी नज़र आ रही है। मुर्गी हर घर में खाई जाती है। पूछते हैं यहाँ पे क्या रेट लिस्ट तो नज़र नहीं आ रही है। एसी साहब, रेट लिस्ट तो कोई नज़र नहीं आ रही। हम चेक करते हैं अभी रेट लिस्ट कहाँ लगी है, कहाँ पे अंदर रखी हुई है? ये तो सामने लगानी चाहिए ना। दिखाएं जरा, दिखाएं कब की डेट तो देखिए, कब की है। चलिए बात है, आज की 20 अगस्त की है। आपने क्यों अंदर रखी है? देखिए, आप कारोबार कर रहे हैं, आपको जब तक ये प्राइस नहीं होगी तो फिर आपको कारोबार करने का कोई हक नहीं है ना। जो भी फाइन होगा वो वंस मैंने कर दिया, मुझे अख्तियार नहीं होगा उसको वापस कर सकते। पोर्टल बना दिया। हाँ, कमिश्नर कराची का पोर्टल बना हुआ है, उसमें पूरे साल में हमने कितने विजिट किए, कितने लोगों को हमने, मतलब पूरा सिस्टम। ये मुझे भी पता है कि लास्ट टाइम जो वो कह रहे थे, मीटिंग चल रही थी, डिजिटलाइज कर दिया है। ये अच्छा अभी जो है पेपरलेस जो है ना, वो जो है वो मैसेज जाएगा और किसी भी ब्रांच में जाके ऑनलाइन या इजी पैसा के जरिए उसको सबमिट। हाँ, इससे जो है ना करप्शन भी खत्म हो जाएगी, ये जो करने का मकसद। हाँ बिल्कुल जी। और मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं। डिजिटलाइज करने का मकसद सिर्फ यही है कि करप्शन फ्री हो जाए। ये अच्छा इनिशिएटिव है। निसार साहब यहाँ पे मौजूद हैं और फाइन कर रहे हैं ऐप के थ्रू। आ जाए, अब आगे आ जाए। और दूध की दुकान है, यहाँ पे दूध हर घर में इस्तेमाल होता है। रेट लिस्ट चले वो 240 की लगाई हुई है। पूछते हैं इनसे। जी जी। अब मैंने जिस तरह आपको कहा था, मेरे पास एक कंप्लेन आई थी कि दूध यहाँ पे पहले ही उन्होंने सेट करके रखे। हम ये चेक करेंगे कि इनका जो दूध है, इनकी मेजरमेंट सही है कि नहीं है। तो अंदर हम चलते हैं, इनको देखते हैं। वहाँ पे जो इनका कांटा पड़ा है, देखिए ना, ये दूध पड़ा हुआ है, इन्होंने अपना उसको बनाया है, उसको हम चेक करते हैं। आ जाए। डन हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक तरीक़ेकार है हर काम करने का। मेजरमेंट की जा रही है ताकि कंप्लेन ऐसी शॉप की, जिस तरह एसी साहब ने कहा
कि कंप्लेन है और कंप्लेन के तहत वो यहाँ पर आए और चेक कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे दूध खरीदते हैं। मशहूर शॉप है ये हैदरी मार्केट की। जी जी हम उसको चेक करेंगे कि ये 1 लीटर जो है वो सही है कि नहीं। वहाँ पे देखा है भाई कांटे पे ये हमने बिल्कुल जी मेजरमेंट किया जा रहा है और मेजरमेंट के तहत वो चेक कर रहे हैं कि वाकई ये 1 लीटर है या नहीं है। जी जी बिल्कुल ये 1 लीटर है, ये उठाए। अच्छा इसी दुकान की कंप्लेन थी ना? नहीं वो दूसरे की थी। अच्छा वो दूसरी अभी ये हम दूसरा जो इसका सैंपल पड़ा है आधे लीटर का वो भी चेक करते हैं। इसका ये भी ठीक है दोनों। हाँ जो इसका पैमाना जो कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक है, पैमाना ठीक है। हाँ मैंने इस वजह से यहाँ पे किया क्योंकि हमने देखा है जब से प्राइस जो है ना वो फिक्स हो गई है तो कुछ दुकानदार वो अपने पैमाने में माप तोल में जो है ना वो कमी पेशी कर देते हैं। तो इस वजह से इनका अकेला ही देखें उनके अपने पैमाने से उन्होंने निकाल के रखा है। तो हमने इस वजह से उसको चेक किया कि शायद रेट तो ठीक है, हमारे पास तो और कोई नहीं है, मगर हमें इसको चेक करना चाहिए। जो शहरी आ जाता है वो जल्दी में कहता है 1 किलो दे दो, तो इनको ये एक शॉपर उनको उठा के दे देते हैं, फिर वो वहाँ बंदा खुद नहीं देखता। तो ये हमारा काम है कि ये देख लें कि शायद किसी शहरी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बहुत अच्छी बात की आपने। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ, मैं माजरत भी कर लूँ कि ये वो शॉप नहीं है क्योंकि मैंने अभी तस्दीक की एसी साहब से, वो शॉप कोई और है। ये वो शॉप नहीं है जहाँ पे कंप्लेन थी, वो दूसरी शॉप है। मैंने कहा तस्दीक कर लूँ अपनी बात की। अभी हम लोग मजीद आगे जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ अहमदाबाद हमारे साथ मौजूद है। गोश्त की दुकान आपको दिखा दी, दूध की दिखा दी। क्योंकि अच्छा एक और चीज़ बड़ा अहम सवाल, ये जो रखे हुए शॉपर में दूध है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रेश दूध है? क्या पता दिनों का पड़ा हो, बचा हो या बेच रहे हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं वो अभी उसमें पैकिंग कर रहे हैं। ये तो फ्रेश होता है। इनको पता होता है कि शाम के टाइम लोग ज़्यादा आते हैं, देखिए ताकि वो पैक उठाए दे दे। हाँ जल्दी से दे दें। अभी बंदों के पास टाइम नहीं है, वो इमीडिएटली लेके चला जाएगा। हाँ। अगर वो ख़राब होगा तो उसके पास वापस आ जाएगा क्योंकि वो आप खुद देखेंगे वहाँ पे दूध ख़राब हो जाए। जब उसको जाके घर में जाके उसको गर्म करेगा, बॉयल करेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसके पास वापस आ जाएगा। ये जो मेजरमेंट की आपने बात की है, एक इदारा है वेट एंड मेजरमेंट। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे वेट एंड मेजरमेंट का इदारा जाता ही नहीं है। ये जबकि एसी साहब आपका काम नहीं था, अगर देखा जाए ये असल में उनकी जिम्मेदारी है, वेट एंड मेजरमेंट इदारा। मैं सही कह रहा हूँ ना? बेसिकली उनका है काम, जो उनका मेन काम है वो जो कांटे होते हैं उनको चेक करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अब वो उनके पास डिजिटल कांटा पड़ा है, वेट एंड मेजर का काम है कि उसका कांटा चेक करे कि वो कांटा सही है कि नहीं है। तो वो भी अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। हाँ वो कांटा चेक कर, हाँ फ्रीक्वेंट करते हैं। हाँ वो कांटा वेबरेजेस जो हैं वो चेक करते हैं कि देखें ना, मिसाल के तौर पे वहाँ पे कांटा लगा और डिजिटल आपने देखा कि वो सही है, मगर उसमें आगे पीछे जो चीज़ें करते हैं उसके लिए वो वेट एंड मेजर वाले। जी नाज़रीन, अब हम लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोटी बन रही है और ये बड़े पैमाने में यहाँ पे रोटी सप्लाई की जाती है। लोग परचेजिंग पावर इस दुकान की ज़्यादा है। पूछिए आप, मेरे ख्याल से आप सवाल करें तो ज़्यादा रेलिवेंट होगा। जी मैं इन्हें सवाल करता हूँ। बेसिकली हमारा ये होता है कि अभी जो है आटे की कीमतें, क्योंकि वीट की कीमतें बढ़ गई थी तो डिमांड बढ़ गई थी, तो फिर आटे की कीमतें बढ़ गई थी और फिर जो नान की कीमतें बढ़ गई, तो उस पर कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने हमारे स्पेशली हिदायत दी हैं कि हम डेली बेसिस में एटलीस्ट 10 से 12 जो है आटे के शॉप विज़िट करते हैं और 10 से 12 जो नान के शॉप हैं वो विज़िट करते हैं। हम फ्रीक्वेंट रूटीनली चेंज करते रहते हैं कि जो रेट है उसको हम बरकरार रख सकें, जो नोटिफाइड रेट हम कमिश्नर कराची साहब ने निकाले रेटों के। अब हम इनसे मालूम करते हैं, भाई आप क्या रेट है आपका? जनाब नान कैसे दिए, रोटी कैसे दी है? 25 का 25 का नान। अच्छा, नान की जो कीमत है वो है एक 21 रुपये है और एक की है 27 रुपये। तो हम उसकी वेट देखेंगे कि उसका वेट करवाएंगे इनके पास है कि इनका भी एक पेड़ी का जो है ना, लेकिन 4 रुपये ऑलरेडी ज़्यादा ले रही है। हाँ नहीं वो चेक करेंगे कि या ये वो जो है इसकी वेट कितनी है ना, वेट से फिर तायुन होगा जो ये क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं आटे की। ओके, वो देखेंगे हम, फिर जो हम डिसाइड करेंगे कि ये सही कर रहा है नहीं कर रहा। अब दूसरा मेरा इनसे सवाल होगा कि प्राइस लिस्ट कहाँ लगी हुई है? प्राइस लिस्ट सामने लगी होती है ना कि इतने का नान, इतने की रोटी है। मेरे को इतना उर्दू नहीं आती। उर्दू नहीं आती? कितने की रोटी है? ये उर्दू आ गई है? क्या बात है जी, उर्दू में बात करें। उर्दू भाई से बात करो ना। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? रोटी कैसे दी है? 25 रुपए। 25 का। चपाती कैसे दी है? वो भी 25 का। वजन बड़ा चपाती है। 25? अच्छा वजन बड़ा है। चपाती तो 20 रुपए की हर जगह मिल रही है। चपाती जो है उनकी 2 कैटेगरीज हैं। एक है चपाती 100 ग्राम की 14 रुपये और दूसरी जो है तंदूरी नान वो 18 रुपये के। तंदूरी नान 150 ग्राम का जो 21 रुपये, तंदूरी नान 180 ग्राम का 27 रुपये। तो हम इनका जो है ना वो चेक करते हैं, अगर इतना ज़्यादा है उसमें तो फिर समझ आ जाता है, अगर नहीं होगा तो फिर इनके ऊपर फाइन होगा। प्राइस लिस्ट और ये निसार ये इनके 2 पेड़े ले लें और चेक करें
हाँ हाँ वो ले लें। और प्राइस लिस्ट नहीं है। हाँ प्राइस उसमें फ़ाइन होगा। हम नहीं देखते हैं कि अगर यहाँ पे भी इशू है वहाँ पे भी इशू है तो फिर हम ज़्यादा फाइन डन हो गया बिल्कुल जी। ये सुने ये किस चीज़ का है? नान का है। उसका चपाती का भी दे दे भाई। एसी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि अनहाइजीनिक, सेहत के लिए नुकसानदेह इस तरह नहीं देनी चाहिए। और मंजराम की टीम ये काम करती रही कि मुख्तलिफ इलाकों में हम लोग जाते रहेंगे जहाँ पे गैर कानूनी तजावज़ात हो रहे, आप लोग हमें बताएं, हम जाएंगे वहाँ के एसी को लेके जहाँ पे रोटी नान, वहाँ पे चीज़ें अशिया खुदनोश महंगी बेची जा रही हैं, हम वहाँ पर जाएंगे कानूनी इदारों के साथ, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, और वहाँ जाके वो हम निशानदेही करेंगे, दिखाएंगे, ताकि आगे के लिए उनको पाबंद करेंगे कि सही सिमत में आ जाएं। अच्छा एसी साहब, आप लोग जिस तरह आप दिल्ली जी जी चेक करें ना वो मेजरमेंट उनकी चेक। अच्छा चेक करें, आजा जी मेजरमेंट चेक कर रहे हैं, मेजरमेंट चेक कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको। मेजरमेंट यहाँ पे चेक की जा रही है कि आटे की और चपाती की, ताकि आप लोग भी देख सकें कितना आ रहा है वेट। 116 आ रहा है। 116 आ रहा है। तो ये नान का ही है, किस चीज़ का है? चपाती का सर, चपाती का 116। तो वो चपाती 25 मुझे महंगी दे रहा है। और नान का देख करें, नान का चेक करें, नान का चेक करें जरा। ये नान है जी जी, ये कितना है? 112। 112। ये भी महंगा दे रहा है क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि चपाती जो 100 ग्राम की है वो 14 रुपये की है। और जो नान है अगर वो 120 ग्राम का है तो 18 रुपये में होगा। अगर वो अपना 140 या 150 ग्राम का होगा 121 रुपये में होगा। अगर 180 ग्राम का है तो वो 27 रुपये में होगा। तो फ़ाइन हम इन पे करते हैं क्योंकि इनके पास प्राइस लिस्ट भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो इनको हम 5000 फ़ाइन करते हैं। दो चीज़ें इनके पास नहीं है और जो है उसमें पेड़े का वज़न है वो बहुत कम है, तो इस वजह से हम इनको 5000 फ़ाइन करते हैं। और 5000 रुपये का फ़ाइन, बिकॉज इनके पास ना तो प्राइस लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है और ना ही वेट जो है होता है। क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो मशीन पे चेक किया है, वो वेट भी पूरा नहीं है। चलते हैं मज़ीद आगे और रहिए आप लोग हमारे साथ। क्या है मगर वहाँ पे 116 ग्राम आया, ठीक है, और 100 जो चपाती का है वो 106 ग्राम आया इस तरह। तो ये तो बिल्कुल है, इस वजह से हम आपको फ़ाइन कर रहे हैं। आपको याद होगा 15 दिन पहले भी आपको मैंने फ़ाइन किया था, आपने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई। ये आपका दूसरा, मेरी बात सुने इधर, ये आपको दूसरी दफ़ा है। तीसरी मरतबा आएंगी तो आपका सील कर देंगे और सील के साथ साथ आप जेल में जाएंगे। प्राइस पे जो है वो जो इमीडिएटली जो है ये जो कमिश्नर साहब की तरफ से नोटिफाइड रेट लिस्ट है वो लगाएं और उसी की बुनियाद पे ये जो है ना अपना रोटी और नान उसी पे लोगों को दें। ठीक है जनाब, ओके। सही डायरेक्शन में आ जाए ताकि 5-5 हज़ार आपको ना देना पड़े। मुस्कुरा रहे हैं, आपने कहा मुस्कुराहट में 5000 दे दें, अभी जेल जाओगे तीसरी बार। ये देख लेना, वरना ये मुस्कुराहट फिर अंदर आके दिखाना। ये बिल्कुल इसी वजह से हम कानून यही कह रहा है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको आगे ये फाइन करो। सही बात है, जिसकी आदत बन चुकी हो। आदत उसको पता है कि मैं दूसरे लोगों से कर दूंगा। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे अब ही है। ये जब जाएगा वहाँ पे तो उसको पता चल जाएगा। हम देखते हैं, इसके से पूछ लेते हैं कि इसके पास जो है अपना फ्लोर जो है आटा। चले जी, आ जाए, बिल्कुल आ जाए जी, और इनसे पूछते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आटा कैसे दे रहे हैं? आटा 145। कितना कितना? 45 145। कौन से वाला 145 है? कौन सा? चक्की वाला चक्की का आई नंबर 130 का। अच्छा, और फाइन आटा 145 का। चलो ये तो आपने बिल्कुल वही रेट बताया जो कमिश्नर कराची के। हमें प्राइस लिस्ट दिखाओ कहाँ लगी हुई है। वो अभी लगाई है। लिस्ट ये कब की लगी हुई है? अच्छा, सब्जी की। ये इन्होंने सब्जी की लगाई है। ये देखिए इसने जो भी रट के बताया, क्योंकि ये तो वही बता रहा है ना जो इसको याद है। ये भी इसने अभी लगाई है, जल्दी में लहसुन के वर्ड लगा दिए। इसको पास वो नहीं है अपना प्राइस नहीं, दुकान की नहीं है। है, दुकान सब्जी की की है। सब्जी की है तो इस वजह से फाइन होगा। सही, कितना? 2000 फाइन होगा प्राइस लिस्ट का। ठीक है जनाब, 2000 रुपये फाइन है। प्राइस लिस्ट लगा ले, क्यों 2-2000 रुपये दे रहे हैं? आएंगे तो लगाएंगे ना सर, कोई देख ही नहीं गया आज हमें। अच्छा, वो कह रहे कोई देकर नहीं किया। मैं ये एक हफ्ते की नहीं है, कम से कम इसको महीना डेढ़ हो गया है कि ये नोटिफाइड हुई है। ओके। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इनका काम, वैसे तो हमारी तरफ से बंदा जो है एक डेली बेसिस पे यहाँ विजिट करता है और प्राइस हर बंदे इनको पाबंद करने की कोशिश करता है। वो नहीं, वो सबको लिस्ट देता है। अब ये क्लेम कर रहा है कि वो नहीं देखेगा,
अब जो बंदा डेली बेसिस पे इसको ये प्राइस लिस्ट दे किया है तो ये उसको आप रिक्वेस्ट यकीन करे। करें, मेरा यही जहन में सवाल था, ये देखे वो नहीं देख रही है। हाँ, तो इसको चाहिए, उसको कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि वो जो होती है महीने 1.5 महीने 6 महीने तक, जब अगर रेट चेंज होता है तब वो लिस्ट चेंज होती है ना। ऐसे ही तो ये उनको कह दे कि मुझे रेट्स ये में अगर लिस्ट है। फ्लक्चुएशन आ जाए। दूसरा, मैं लोगों को आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कमिश्नर कराची का फेसबुक पे पेज है कमिश्नर कराची के नाम से, तो वहाँ पे जाएं, डेली बेसिस पे रेट लिस्ट वहाँ पे अपलोड होती है, अपडेट होती है, वहाँ पे जाके वो चेक करें, जो शॉपकीपर है वहाँ से वो प्रिंट करें, वो अपने शॉप पे लगाएं, और जो आम शहरी है वो वहाँ से लें और वो अपना खुद जो है रेट लिस्ट वेरीफाई करें, तो उसे पता चल जाएगा कि आज की सब्ज़ी का, वेज अपना फ्रूट का या जो आटा है उसका क्या रेट है। अच्छा एसी साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है नाज़रीन, हम तो प्रोग्राम्स कर करके अवेयरनेस दे रहे होते हैं, आवाम को भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, लिया चले गए, तो हम लोग आते हैं इनके साथ, ये भी चेक कर लेते हैं, हम भी इनके तवज्जो से हम भी चेक कर लेते हैं कि हाँ यार रेट लिस्ट रखी है नहीं रखी है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है। जब आप जाए ना, आपके राइट्स आपको शायद नहीं पता, आपके राइट्स बहुत ज़्यादा हैं। कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स क्यों बनाई गई हैं? ये भी चंद ही साल हुए जो बनाई गई हैं, आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, ताकि अगर आपको कोई मसला है आप जाके वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट, आप जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेन लेकर जा सकते हैं, उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। मगर आप लोग चेक ही नहीं करते जाके, आप प्याज खरीद रहे हैं क्या भाव ले रहे हैं, आप आटा खरीद रहे हैं क्या भाव ले रहे हैं। ये अशिया खुदरोज डेली बेसिस पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आप प्राइस लिस्ट के लिहाज से आप ले लेना तो शायद आपको कुछ पैसे बच ही जाएंगे। एसी साहब, इस बात में सदाकत तो है। बिल्कुल, देखें जो भी कानून होगा वो 2 वे से इम्प्लीमेंट होगा। एक तो वो जो इदारा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरा वो बंदा जिसकी राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अगर वो बताएगा, वो खुद भी चेक करता रहेगा कि मुझे भिंडी, मुझे आटा महंगा मिला, और कंसर्न जिस तरह आज देखें इतना कितना, मैंने आपसे गुजारिश की, डिजिटल दौर है कि आपने फेसबुक पे गए और वहाँ पे चेक किया प्राइस लिस्ट अवेलेबल है, बड़ा और आसानी है, बंदे के पास फोन बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो कंप्लेन करे वहाँ पे, उस ये जो प्राइस लिस्ट में है उसमें कंप्लेन नंबर भी लिखा हुआ, आप इस पे सर कंप्लेन आपके फिंगर्स पे मौजूद है सब कुछ, सारी मोबाइल चीज़ें में मौजूद है। तो शहरियों को चाहिए जो है उस चले आजे आजे बाहर चलते हैं। बिल्कुल जी। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, क्या इस दुकान पे हमेशा लेती शॉप? जी 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 जी। आटा कैसे लेती हैं यहाँ पे? 170 रुपए किलो। अभी इसने आपको क्या रेट बताया? इन्होंने 145 बताया। 145 हमें 145 बताया, आप अच्छा। 170 में ले रही हैं। जी। और बाकी जो चीज़ें जो लेती हैं आप, सब्जी वगैरह, जी, आप जी। ये रेट लिस्ट वगैरह माँ जी चेक करती हैं? नहीं, वो तो इनके सामने होती नहीं है, मैं तो, लेकिन ये कम करके देते हैं मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। चले माँ जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हाँ। बहुत शुक्रिया जी। और दुकानदार ने ये देखिए, कस्टमर के पास एकदम से रैंडमली इसलिए मैं आ गया, कस्टमर से पूछना जरूरी है, वो तो जाहिर है वो देखो उसने सारे एक्यूरेट रेट बताए। भाईजान आपने जो ना 145 बताया हमें, माँ जी 170 का आटा खरीदती है। माँ तो नहीं झूठ बोलेंगी ना इतनी। चले 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 जी। वो कह रही मैंने वहाँ से लिया था। अब जाहिर सर, देखे सर, जाहिर सी बात है, बिल्कुल उनको रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे आना है। वो आपकी बात आ जाए दुरुस्त इधर है। नीचे, आ जाए थोड़ा सा। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जब इधर आ तक जाइए, आम जी, जी। शहरी जो है वो अपने राइट्स के लिए खड़ा नहीं होगा, जी जी इधर आ जाए। जी जी। एक राइट आम शहरी वो अपने राइट्स के लिए खड़ा नहीं होगा, तब तक देखिए ये एविडेंस है, जब कोई बंदा एविडेंस देगा तब उसमें फाइन होगा ना। कानून जो है ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही जो है तब एक्शन कर सकता है जब उसको वो कोई complaint आएगी, कोई evidence आएगा, बिल्कुल। कंप्लेन मतलब एविडेंस आ जाए, हाँ, कंप्लेन आए सबूत। नहीं। जिस तरह हम रेंडमली आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आए, है। हमने देखा कि उसने जो है वो जो रेट थे वो उसको रटे हुए थे, उसने सारे बताए, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। फिर हमने कहा कि रेट लिस्ट अगर वो कहाँ लगी, क्योंकि मुझे दिखने में नज़र नहीं आ रही थी, मैंने कहा इधर उधर देखा तो वो नहीं थी, तो हमने इस वजह से, हम किसी के बंदे के पास अगर रेट लिस्ट नहीं है तो मैक्सिमम उसको 10,000 फाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि मुनासिब करते हैं। अब इसको कितना किया? अब इसको 2000 किया, क्योंकि इसके पास 2000 प्राइस नहीं थी। सही है जी, प्राइस लिस्ट चले जी। और इसी साहब, जाते आते नॉर्थ नाथुआबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर आपका एक्सेस, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने पहले कहा, इनका दरवाज़ा, क्योंकि इनको पर्सनली मैं जानता हूँ काफ़ी सालों से, खुला हुआ है। आप जाएं 9 से लेकर 5 बजे तक, एसी साहब आपकी कंप्लेंट्स भी सुनेंगे। हाँ, अगर किसी मीटिंग में होंगे तो शायद उस दिन ना मिले, लेकिन जिस दिन होंगे ये लाजमी हर शख्स से मिलते हैं, हर शख्स के मसले सॉल्व करते हैं। क्योंकि अक्सर और बेशतर मैं इनके पास जब जाके बैठता हूँ, एक तांता बंदा होता है आवाम का, वहाँ जाके कंप्लेंट्स लेकर आ रहे होते हैं। किसी को ये ऐसा नहीं कि बोले कि नहीं मैं आज नहीं सुन रहा, ये सबकी कंप्लेंट्स सुनते हैं, फिर अपने रीडर को बोलते हैं फोकस करें और मुझे इसकी अपडेट दें। क्या मैसेज देंगे नॉर्थ नाथुआबाद की आवाम को? मैं नाथुआबाद की आवाम को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहूँगा कि अगर उनके पास कोई भी इशू है, वो म्यूनसिपल सर्विसेज का हो, वो प्राइस लिस्ट का हो, वो एनक्रोचमेंट का हो,
या के इलेक्ट्रिक का हो, वो किसी भी टाइम 9 से 5 तक, 6 बजे तक इवन मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और इंशाल्लाह उनकी बात सुनेंगे। अच्छा, 5 यानी 6 बजे तक आप बैठते हैं? हाँ, 6 वो हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। 5 टाइमिंग है ना, 1 घंटा एक्स्ट्रा देते हैं, एक्स्ट्रा वो आ जाते हैं, पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा के? नहीं, वो तो हमारा 24/7 हमारी जॉब होती है, बोल रहा हूँ हम लोगों की खिदमत के लिए है। तो जिस बंदे कोई भी इशू हो हमारे ऑफिस आए, इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसके मसले को हम रिजॉल्व करवाएं। चलिए जी, बस जाते जाते मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा और आपसे कहूँगा प्लीज़ वो जो हैदरी मार्केट की जो मेन जो हमने जो आपको पूरा एक कॉरिडोर से दिखाया उसको प्लीज़ आसानी कीजिएगा, ताकि उनके बारे में सोचिएगा। हसन नकवी साहब के साथ भी कई प्रोग्राम्स मैंने किए, उनसे भी डिस्कस किएगा, हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करें ताकि इन लोगों का रोज़गार लगे, कोई जगह दे दें इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये था आज का मंजर-ए-आम प्रोग्राम। मेरे साथ मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ आज़ाबाद। आज गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से आपको दिखाया नॉर्थ आज़ाबाद में क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ प्राइस चेकिंग के हवाले से भी आपको दिखाया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग भी अवेयर हो जाएं। आपको हम बताते रहते, दिखाते रहते, कई प्रोग्राम्स मैंने माजी में किए, कई क्या सैकड़ों प्रोग्राम्स किए मैंने, इवन सेंट्रल में तो बेशुमार किए मैंने। आप लोगों को काफ़ी अवेयर करने की कोशिश की है कि जब भी आप लोग जाएँ ना शॉप्स पर, आप लाजमी रेट लिस्ट चेक करें। इसमें फ़ायदा आपका है, उसमें हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होता है। अगर कोई मसला वहाँ से आप हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, वो आपका मसला सॉल्व भी कर सकते हैं। बात 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये की नहीं है। अगर 2, 4 रुपये, 10 रुपये महीने का करें ना, तो वो हज़ारों में आप लोगों को नुकसान हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का मंजर-ए-आम दिखाने के बाद ये जितने लोग यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी तजावुज़ात लगा के बैठे हुए थे ना, और जो टाउन के जो उनकी टीम आई हुई थी और जो एसी साहब की टीम थी, हम उम्मीद करते हैं कि आज के अलावा भी वो डेली बेसिस पे इसी तरह वो रोज़ाना की बुनियाद पे तो जा रहे हैं, लेकिन और एहसन तरीके से जाके वो इन लोगों को यहाँ से भगाएंगे ताकि आवाम को कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि देख लें, अभी आपको देखा जो डबल जो एक सर्विस रोड बनी हुई जो अंदर की तरफ रास्ता आता है हैदरी मार्केट से, वो जैम पैक्ट होता है शाम 6 से लेके 9 बजे तक। वो किसको मुश्किलात का सामना होता है? आप लोगों को। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।